हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और कैसे कोई लैंग्वेज सीखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं लैंग्वेज सीखने के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और जावा क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है, जावा कैसे इतनी पॉपुलर है, कैसे क्यों जावा इतनी सिक्योर है, कितने टाइप्स की होती है जावा। इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। लैंग्वेज क्या होती है? ये जो है कम्युनिकेशन टूल है जिसकी हेल्प से हम अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन टूल, द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट द ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग। सवाल ये उठता है कि हम लैंग्वेज को सीखे कैसे। लैंग्वेज चाहे कोई भी हो वो सीख सकते हैं, हम आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन उसके स्टेप्स होते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो उसके सीखने के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो कि हर लैंग्वेज में होता है अल्फ़ाबेट। और दूसरा स्टेप्स है ग्रामर। तीसरा स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन रूल। ये 3 स्टेप्स जो हैं वो हर लैंग्वेज में होते हैं। जैसे एग्जांपल में एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, धीरे धीरे आपने सीखा। पहले छोटे थे, आपने अल्फ़ाबेट से सीखा, फिर लेटर्स आइडेंटिफाई करना सीखा, फिर वर्ड्स बनाए, फिर वर्ड्स के बाद फिर आपको ग्रामर पता चली, तब जाके आपने सेंटेंसेस फ्रेम किया और कंस्ट्रक्शन रूल्स जाना आपने, आपके टीचर ने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप भी लैंग्वेज हो उसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं सीखने के। जो भी लैंग्वेज हो कोई भी, उस लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। हर लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट होता है, ग्रामर होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज सीखते हैं आप। बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जैसे हम ह्यूमन आपस में बात कर लेते हैं, एक दूसरे से हम अपनी जानकारी शेयर कर लेते हैं, कोई बात करनी होती है, कोई फीलिंग होती है, हम आपस में बात कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी बात कंप्यूटर से करना चाहें तो कैसे करेंगे? क्योंकि कंप्यूटर तो 0-1 के फॉर्मेट में समझता है, तो हम बाइनरी लैंग्वेज में थोड़ी बात कर सकते हैं उससे। तो इसके लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम कंप्यूटर से आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। तो व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सवाल ये था। A programming language is a computer language that is used by programmers developed to communicate with computer. The process of converting design analysis into source code into known as programming. जो प्रोसेस है एनालिसिस एंड डिज़ाइन को कन्वर्ट करने के लिए सोर्स कोड में जो टास्क करवाना है, उस पूरे एनालिसिस एंड डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट कर देना, वही होती है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा होता है। फिर से बात वही आई कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज में 3 स्टेप्स होते हैं, अल्फ़ाबेट, ग्रामर एंड कंस्ट्रक्शंस रूल। तो C++, जावा, पाइथन और भी ढेर सारी लैंग्वेज हैं जो इस समय मार्केट में पॉपुलर है। तो ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं इनके अलग अलग ग्रामर है, इनके अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके अलग अलग कंस्ट्रक्शंस रूल हैं। उन सब के अकॉर्डिंग हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाया, उस प्रोग्राम को बनाया जो कि हमारी मदद करेगा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। वही हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा कैसी है, क्यों इतनी पॉपुलर है। हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा की हिस्ट्री क्या है? जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा मार्केट में कब आई, क्या क्या फीचर्स हैं जावा के, जावा इतनी पॉपुलर क्यों है। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो जावा से पहले मार्केट में 1972 में सी लैंग्वेज आई, जिसे डेनिस रिची ने बनाया था, बेल लेबोरेटरी में बनाया था। ये सिंपल लैंग्वेज थी, जनरल पर्पस के लिए बनाया था इसको। सी लैंग्वेज का जो मेन फीचर था वो था पॉइंटर। कुछ सालों बाद 1985 में C++ आई। ठीक, ये एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए आई थी, क्योंकि इसमें जो है इसका जो मेन फीचर था वो था ओप्स, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो है सी से ज़्यादा पॉपुलर थी और ज़्यादा पावरफुल थी सी लैंग्वेज से, C++। अगर आपको ये नहीं पता है कि पॉइंटर क्या है और ओप्स क्या है, कोई बात नहीं, परेशान ना होइए, आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे कि ओप्स क्या है, पॉइंटर क्या है, सब बताएंगे। 1990 में आया इंटरनेट। अब जितनी भी एप्लीकेशन थी सब की सब इंटरनेट पे आना चाहती थी। जो इंटरनेट है, ये वर्ड इंटरनेट सुनते ही सबसे पहला सवाल आता है माइंड में, सिक्योरिटी। क्या इंटरनेट पर सिक्योरिटी है? क्या हमारा डेटा इंटरनेट पर सिक्योर है कि नहीं है?
फिर आई भैया जावा, मार्केट में आई फिर जावा। अब ये सवाल था कि सोल्यूशन है जावा तो कैसे है, क्योंकि मार्केट में उस समय तो और भी दूसरी लैंग्वेज थी जो जावा से पहले आई थी, तो उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे थे लोग। तो जावा को जो है डिराइव किया गया था सी और सी प्लस प्लस से, क्योंकि जावा के डेवलपर्स जब इसे बना रहे थे तो उन्होंने सी प्लस प्लस से ओप्स का फीचर जावा में ले लिया, जिससे जावा और पावरफुल बन गई और पॉपुलर हुई। और सी लैंग्वेज से पॉइंटर नहीं लिया, क्योंकि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल की। जैसे एग्जांपल लूँ कि कोई यूज़र है, उसका आईडी और पासवर्ड किसी वेरिएबल में स्टोर है और वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसका एड्रेस अपने पास स्टोर रखेगा पॉइंटर। अब प्रॉब्लम ये होगी कि अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस जान जाएगा तो वो उससे, उसकी मदद से वो यूज़र आईडी, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड रखा हुआ है उसका भी एड्रेस जान जाएगा। तो इससे वो आसानी से उसका यूज़र का आईडी और पासवर्ड दोनों आसानी से जान सकता है, तो जिससे ये होगी कि वो सिक्योर नहीं रहेगी फिर। तो जावा डेवलपर ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटर्स को नहीं लिया, सी लैंग्वेज का फीचर पॉइंटर जो था उसको नहीं लिया जावा में, बल्कि लिया उन्होंने सिंटैक्स। सी लैंग्वेज से सिंटैक्स लिया गया है। तो अब सी लैंग्वेज से सिंटैक्स और सी प्लस प्लस से ओप्स, दोनों ही जावा को पावरफुल और सिक्योर बनाते हैं। अब आप कहोगे कि जावा इतनी सिक्योर है फिर भी आए दिन एप्लीकेशन हैक हो जाते हैं। तो भाई मसला ये है कि ये सोचो अगर जावा नहीं होती तो फिर कितनी एप्लीकेशन हैक होते। आया दिन पता चला मार्केट में सब हैकर ही घूम रहे हैं, कोई प्रोग्रामर बन ही नहीं रहा है। अब जावा की हेल्प से जो है पहला इंटरनेट एप्लीकेशन बनाया गया था, जिससे जावा और भी पॉपुलर हो गई और भी एप्लीकेशन जितने भी थे सब के सब जावा का यूज़ करने के लिए बढ़ने लगे। तो जावा की डेफिनेशन की बात करें तो जावा इज़ वाइडली यूज्ड अ हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को जो है पहली बार रिलीज़ किया गया था मई 23, 1995 बाय जेम्स गोसलिंग, सन माइक्रोसिस्टम। ये वो एक कंपनी है सन माइक्रोसिस्टम जिसने जावा को पहली बार रिलीज़ किया था। जावा का सबसे बड़ा फीचर है सिक्योरिटी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब सिक्योरिटी के रीज़न से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बता दिया कि जावा क्यों सिक्योर है, कैसे सिक्योर है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये है कि जावा का कोड अगर आप एक कंप्यूटर या एक मशीन पे लिखते हैं फिर उसको किसी और मशीन या किसी और कंप्यूटर पे रन कराते हैं, तो बिना कोई भी एक सिंगल लाइन चेंज किए हुए आप आराम से उसको रन करवा सकते हैं। इसको राइट वंस रन एनीवेयर। वीडियो में इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूँगा, करके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो अब जावा का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो जावा का लेटेस्ट वर्जन है जावा SE 19, जो कि आया था 20 सितंबर 2022। अब ये जावा SE 19 क्या है, तो जावा SE 19 जानने के लिए पहले ये जानो कि टाइप्स ऑफ जावा क्या है। तो टाइप्स ऑफ जावा में आप ये जानते होंगे कि जावा दो तरीके की होती है, एक कोर जावा, एक एडवांस जावा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है, मतलब ऐसा नहीं होता, होता है, बट ये ऑफिशियली वर्ड्स नहीं है, ये अनऑफिशियल वर्ड है। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रोसिस्टम एंड ओरेकल, जावा को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में। 2000 में जावा 3 कैटेगरी में थी, J2SE, J2EE और J2ME। अब J2SE में क्या था, J2SE में जावा के नॉर्मल स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे, एप्लीकेशन बनाए जाते थे जिसको नॉर्मल पब्लिक यूज़ कर सकती है, सबके लिए एक्सेसिबल होता था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, नॉर्मल पब्लिक आसानी से उसे जाके यूज़ कर सकती थी। अब J2EE क्या था, तो J2EE जो था इसमें किसी स्पेसिफिक एंटरप्राइज के लिए एप्लीकेशन डेवलप किए जाते थे, जैसे बैंकिंग के एप्लीकेशन हो गए, रेलवे के एप्लीकेशन हो गए, एयरलाइन के एप्लीकेशन हो गए, जो कि पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ही होता था, नॉर्मली उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता था। ये नहीं कि उसके लिए तुम्हें डिग्री लेनी होगी, ऐसा नहीं था, मतलब नॉर्मली पब्लिकली के लिए भी नहीं होता था, कुछ टारगेटेड लोगों के लिए ही होता था। जैसे एग्जांपल में लेते हैं ICICI बैंक की वेबसाइट। अब अगर आपको ICICI बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ICICI बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा। अकाउंट खुलवाएंगे फिर आपको एक यूज़र आईडी मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप उनकी वेबसाइट पे एंटर करोगे,
वहाँ जाके आप अगर पासवर्ड अपना चेंज करना चाहते हो तो चेंज करिए, अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो उसको नॉर्मली यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक ICICI बैंक की जो वेबसाइट है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो उनके बैंक में अकाउंट है उनका, नॉर्मल पब्लिक के लिए वो नहीं है। तो ये एक इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन होगी। तो J2EE में वही एप्लीकेशन आती हैं जो इंटरप्राइज लेवल की होती हैं। तो J2ME में J2ME जो होती है, J2ME का यूज़ जो है माइक्रो डिवाइस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी सेटअप बॉक्स, जो रिमोट से टीवी दबा के चैनल चेंज करते हैं हम लोग, टीवी का चैनल जो चेंज करते हैं वो डिवाइस, कार्ड रीडर मशीन, जैसे कि मॉल वगैरह में गए, शॉपिंग किए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप किया, पेमेंट कर दी, कार्ड रीडर मशीन, वो मशीन को बनाने के लिए भी जावा का यूज़ किया जाता है। वो J2ME के अंडर में आती है, इस कैटेगरी में आती है वो। फिर टाइम धीरे धीरे बीता, अब ये J2ME, J2SE, J2EE इन सबको काफ़ी देर से मतलब बोले जा रहा हूँ। तो इसका नाम जो है 2005 में चेंज कर दिया गया। J2SE को जावा SE बोल देते हैं और J2EE को जावा EE बोलते हैं, J2ME को जावा ME बोलते हैं। ये जो है 2000 से 2005 में चेंज कर दिया गया। ये जावा SE, जावा EE और जावा ME, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म कुछ ऐसे है कि जावा SE को कहते हैं जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन, जावा EE को कहते हैं जावा प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन, जावा ME को कहते हैं जावा प्लेटफॉर्म माइक्रो एडिशन। ये फुल फॉर्म है जावा की। फिर जो है जावा के डेवलपर्स ने 2008 में एक नया रिलीज़ किया जिसका नाम था जावा FX। अब जावा FX का फुल फॉर्म क्या है? जावा FX का फुल फॉर्म नहीं है, जावा FX का फुल फॉर्म नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि कोर जावा, एडवांस जावा फिर क्या हुई? तो कोर जावा जो है वो जावा SE का पार्ट है और एडवांस जावा जो है जावा EE और जावा SE दोनों का पार्ट है। कुछ पार्ट्स इसके एडवांस जावा के जावा SE से लिए गए हैं और कुछ जावा EE से लिए गए हैं। नॉर्मल जो यूज़र हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल जो प्रोग्रामर हैं, वो जावा SE और जावा EE यही दोनों का यूज़ करते हैं, यही दोनों पढ़ते हैं। बेसिकली हर जगह यही सिखाई जाती है। अब जावा ME और जावा FX का क्या यूज़ होता है? जावा ME और जावा FX ये दोनों तुमको ना कोई पढ़ाएगा ना कोई सिखाएगा, ये तुम्हें खुद सीखनी होती है। और जिस कंपनी को भी ज़रूरत होती है इनके डेवलपर की, तो वो पहले तुम्हारा जावा SE और जावा EE इसके बेस पे टेस्ट लेते हैं। अगर वो टेस्ट आप पास करते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको अपने काम के अकॉर्डिंग आपको ट्रेन कर देंगे और सिखा देंगे कैसे काम करना है। तो शुरू में मैं बता रहा था कि कोई भी लैंग्वेज हो सीखी जा सकती है, बस उसका अल्फ़ाबेट, ग्रामर, कंस्ट्रक्शंस रूल पता हो। आने वाली वीडियोस में हम लोग जावा के बारे में बात करेंगे कि जावा के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, उसका ग्रामर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शंस रूल क्या है, जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये मैं करके भी दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ।